देखिएगा, स्टेप बनाना है, आराम से बनाइएगा। इस यक्स को ज्यों का त्यों लिखना, इसको बटे कर देना। यहां पर 4ab लिखा है, इसके फैक्टर करना। 2a into 2b लिख देना इसको ऐसे, क्योंकि ये दो दूनी 4 और ए बी हो गया तो 4ab को इफेक्ट भी नहीं आएगा। इस 2a को यहां ले लेना और इसको ज्यों का त्यों रख देना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। देखिए, x अपॉन में इस 2a को इधर ले लेना और ये 2b जो बचा उसको इधर ले लेना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि मल्टीप्लाई जब करते हो क्रॉस तो दो दूनी 4ab ही रहेगा। भाई आवाज आ रही है साफ अमन? आवाज आ रही है क्लियर सबको? अब आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। अभी हमने केवल एक स्टेप बनाया इसको। अब यहां आते हैं, इस फर्स्ट वाले को लेना है, इसको यहां पर इस यक्स की जगह ऐसे ये रख देना, 2b प्लस इस 2a की जगह यहां से 2a का मान a प्लस बी है तो प्लस a प्लस बी रख देना अपॉन, वही काम यहां भी करना। यहां पे रखना 2b माइनस a प्लस बी। बताएं यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। आपने एक स्टेप को लिया, पहले यहां से 2a लिए, 2b ज्यों का त्यों, a प्लस बी ज्यों का त्यों। फर्स्ट स्टेप को लिया हमने, x की जगह ये वाला देखिए 2b रखे और 2a की जगह ये दिया है a प्लस बी रख दिए। वही सेम काम नीचे किया, इस यक्स की जगह यहां से 2b रखा गया और 2a की जगह यहां से a प्लस बी रख दिया गया। यहां तक शायद दिक्कत नहीं होगी किसी को। देख लो, फिर दोबारा नहीं समझा पाएंगे। अगर आप कहो कि सर दोबारा, तो दोबारा फिर जब एक बार लिख जाएगा क्वेश्चन तो दोबारा फिर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बड़ा झंझट हो जाएगा फिर। तो एक बार में पहले एक एक स्टेप को समझ लो। एक बार और समझा देते हैं यहां से, देखिएगा। इस 4 को 2 into 2 लिख देना है, बस a अपनी जगह रहेगा, b अपनी जगह। इस 2a को उठा के यहां ले आना है तो यहां बचेगा केवल 2b। x की वैल्यू 2b और 2a बराबर a प्लस बी हो गया। इस x को हटाना है, 2b रखना है, 2a को हटाना है, a प्लस बी रखना। x की जगह 2b रखना, माइनस अपनी जगह रहेगा, 2a की जगह a प्लस बी रख देना। इतना सा कहानी है फर्स्ट स्टेप में। अब चलते हैं सेकेंड स्टेप बनाते हैं। यहीं से x अपॉन, अब इस वाले को इधर ले लो 2b और ये बचेगा यहाँ पे 2a, a प्लस 4b, ये बच गया। अब हमने इसको नहीं लिया, इसको पहले ले लिया, इसको लेना है x बराबर 2b, क्योंकि इसका इसका गुणा करेंगे तो फिर वही आएगा और इसका रहेगा ही ज्यों का त्यों। अब आपको लेना है सेकेंड स्टेप, ये वाला, ये। तो देखना, इस x की जगह अब ये वाला लेना, x की जगह 2a रख देना प्लस 2b की जगह a प्लस बी रख देना भाई, अपॉन में x की जगह वही 2a रख देना माइनस, और इसकी जगह 2b की जगह a प्लस बी रख देना ऐसे।
यह है कहानी इसकी। अब आपको इन दोनों को केवल सॉल्व करना। क्या करना है? सॉल्व करना। यहां से अगर इसको हटा दें थोड़ा सा प्लस, बाद में जोड़ लेंगे, देखिएगा। इसको थोड़ा हल करते हैं। ए प्लस बी और टू बी मिलकर के थ्री बी बन जाएगा। यहाँ पे टू बी माइनस ए और यहाँ पे माइनस बी बन जाएगा। तो यहाँ पर ये इसका सॉल्व आ जाएगा ए प्लस थ्री बी अपॉन बी माइनस ए हो जाएगा। ये आया इसका सॉल्व। इसी तरह से ये थ्री ए प्लस बी और यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये देखिए टू ए माइनस बी। तो यहां पर जो आएगा वो ए माइनस बी आएगा, तो इसका सॉल्व आ जाएगा थ्री ए प्लस बी और ए माइनस बी आ जाएगा। ये अब यहां से इसको, ये हो गया सेकेंड स्टेप ऐसे। तो अब कहाँ लिखें? कहे थे ना कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, यहां लिख देते हैं। हमारा पहला सॉल्व आया था, यहां लिखते हैं इतने में ए प्लस थ्री बी अपॉन में ए प्लस बी माइनस ए प्लस थ्री ए और प्लस बी और ये है ए माइनस बी। यहां से अगर माइनस कॉमन ले लें तो ए प्लस थ्री बी बट्टे बी माइनस ए माइनस थ्री ए माइनस बी। अब यहां से ये देखो थ्री बी में से बी घटेगा तो ये बच जाएगा टू बी। थ्री ए में से ए घट जाएगा तो माइनस का टू ए बट्टे बी माइनस ए। यहां से दो कॉमन हो जाएगा तो ऊपर बचेगा बी माइनस ए और नीचे भी बी माइनस ए। और भाई ये कट जाएगा और कट के आंसर आ जाएगा दो। और हमने पहले ही कह रखा है आप सबको कि अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आता है तो उस कंडीशन में इस डिजाइन को पकड़ना और सीधे 2 सेकंड में आंसर लगा के चले आना दो। और ऐसे हमने आपको चार क्वेश्चन सिखाए थे भाई, कि चार क्वेश्चन ये हैं जिनको हल मत करना पेपर में। हमने कहा था ऐसा अगर डिजाइन पकड़ में आ जाए, सेम डिजाइन का क्वेश्चन हो, तो चारों के सेम आंसर हमने आपको सिखाए थे कि चारों के सेम आंसर दो ही आएंगे। अब आप बताओ अमन भाई, क्या आप लगाओगे पेपर में इस क्वेश्चन को? पूजा, बताएं। अगर ये आएगा पेपर में तो क्या करोगे? सीधे आंसर दो लगाओगे या सॉल्व करोगे इसको? है ना? तो कहने का मतलब है कि देखो, पहले क्या होता था मन की एसएससी मेंस होता था एसएससी में, सीजीएल वगैरह में। तो पहले हम पढ़ाते थे जब मैथ, तो हम क्योंकि डिस्क्रिप्टिव मैथ पढ़ाते थे पहले ऐसे, क्योंकि वहां पे 15 क्वेश्चन आते थे मैथ के, वो पूरा डिस्क्रिप्टिव करना होता था। तो आदत भी उसी तरह की रही है कि क्वेश्चन को ऐसे ऐसे सॉल्व करने की। पर वनडे हो गया तो फिर वनडे पढ़ाने लग गए, फिर एक एक लाइन और ट्रिक बताने लग गए कि चलो ट्रिक में ये करना ऐसे करना। पर क्वेश्चन अब यह है कि मैथ जिसने ऐसे सीखी होगी इस तरह की, तो उसे भी परेशानी नहीं ट्रिक ट्रिक बनाने, वो तो आराम से बना लेगा। और हम लोगों ने जब पढ़ी थी या पढ़ा, पहले तैयारी वारी करते रहे, तो ऐसे लगाते थे, बड़ा बड़ा लगाते थे आराम से टेस्ट क्वेश्चन को। पर आप क्योंकि टाइम जो है
टाइम के साथ साथ चीजें बदल गई। तो वनडे एग्जाम है तो वनडे में आपको शॉर्ट चाहिए, इसलिए हमने सीधे इस पूरे क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट में बता दिया था शुरू में कि 2 लगा के चले आना। सबसे शानदार ट्रिक बताई थी इसकी। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से आप इनको करते रहें और हम इस तरह आपको सिखाते रहेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, चिंता ना करो। यहाँ पे मैथ आप चाहे ग्रुप डी देना या सीजीएल देना या पीसी देना, कुछ भी देना, मैथ की वजह से बाहर नहीं हो गए आप, बस करते रहो। चलिए, तो लिख गया सबका ये। बढ़ते हैं आगे। तो आज का चैप्टर है औसत। हटा देते हैं इसको, देख लेना बाद में। ये है आज का चैप्टर है भाई, औसत, एवरेज।